तो आज हम कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री देख रहे हैं। प्राणायाम पर है ये। इसमें मतलब जो तकनीकें हैं और जो फायदे बताए गए हैं उन पर बात करेंगे। एक खास तकनीक का जिक्र है जिसमें सांस को जोर से बाहर फेंकना है, लगभग जैसे उल्टी करते हैं वैसे, और फिर उसे बाहर ही रोक कर रखना है। तो इस डीप डाइव का मिशन क्या कहते हैं, यही समझना है कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है इन स्रोतों के हिसाब से, और इसके फायदे क्या बताए गए हैं, है ना? हाँ। खोलते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। और इसमें जो बात फौरन ध्यान खींचती है वो ये है कि ये स्रोत इसे सिर्फ एक सांस की कसरत की तरह नहीं देखते। अच्छा। नहीं, इसे आत्मा और मन को साफ करने का, स्थिर करने का एक तरीका बताया गया है। आत्मा और मन को भी? हाँ, यहाँ तक कि इसमें ओम के मानसिक जाप का भी जिक्र है। तो ये दिखाता है कि इसे एक गहरी मतलब ध्यान वाली प्रक्रिया माना गया है, सिर्फ शारीरिक नहीं। समझ गया। यानी ये सिर्फ सांस अंदर बाहर करने से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। और स्रोत एक ही तरीके की बात तो नहीं करते होंगे? नहीं नहीं, इसमें 4 अलग अलग तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। 4 तरह के? कौन कौन से? पहला है बाह्य विषय। इसका मतलब स्रोत बताते हैं कि सांस को पूरी तरह बाहर निकाल दो और फिर बाहर ही रोक कर रखो जितना हो सके। ठीक है, बाहर निकालकर बाहर रोकना। और दूसरा है आभ्यंतर। वो इसका ठीक उल्टा है, सांस को अंदर खींचो और फिर अंदर ही रोक लो। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है स्तंभ वृत्ति। इसमें सांस ना अंदर जा रही है ना बाहर, मतलब जहां है वहीं अचानक से रोक दी जाती है। एक ठहराव की स्थिति समझ लीजिए। ये तो दिलचस्प है। और वो चौथा वाला बाह्याभ्यंतर आक्षेपी, ये नाम ही जरा मुश्किल है। इसके बारे में क्या खास है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत के मुताबिक इसमें क्या करना है कि सांस की जो अपनी कुदरती लय है ना जी, उसके उलट काम करना है। मतलब जब सांस अपने आप बाहर जा रही हो तो कोशिश करके उसे अंदर की तरफ धकेलो। अरे! और जब अंदर आ रही हो तो उसे बाहर की तरफ धकेलो। स्रोत का दावा है कि इस तरह के अभ्यास से सांस पर, मन पर और यहाँ तक कि इंद्रियों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ये एक तरह से अपनी जो सहज प्रवृत्ति है उसे चुनौती देना हुआ। तो मतलब सांस पर इस तरह का नियंत्रण करने का असल मकसद क्या है? स्रोत क्या फायदे बताते हैं इसके? क्या ये सिर्फ फेफड़ों के लिए अच्छा है या कुछ और भी? देखिए, स्रोत के अनुसार फायदे सिर्फ शारीरिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि प्राणायाम अशुद्धि का नाश करता है और ज्ञान का प्रकाश बढ़ाता है। ज्ञान का प्रकाश? हाँ, इसके लिए एक उपमा भी दी है, सोने की। सोने की? वो कैसे? कि जैसे आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है, हाँ। वैसे ही प्राणायाम अशुद्धियों को जला देता है। ये सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं बल्कि एक तरह से पूरी सफाई की बात हो रही है। वाह, ये सोने वाली उपमा तो काफी जोरदार है। तो इस शुद्धि से होता क्या है असल में? रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क दिखता है? स्रोत का दावा है कि हाँ बिल्कुल, कहा गया है कि इससे मन और इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, मतलब साफ। मन और इंद्रियां साफ, जी। और शारीरिक स्तर पर देखें तो बल और पुरुषार्थ, यानी हिम्मत और मेहनत करने की ताकत, जी, वो बढ़ती है। बल और पुरुषार्थ, ठीक है। और दिमागी तौर पर बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि मुश्किल से मुश्किल विषय भी आसानी से समझ आने लगते हैं। क्या बात है। यहाँ तक कहा गया है कि शास्त्रों जैसी जटिल चीजें भी जल्दी समझ में आ सकती हैं। शास्त्रों को जल्दी समझ लेना, ये तो बहुत बहुत ही बड़ा दावा है। मतलब सांस रोकने का सीधा असर बुद्धि पर और शारीरिक फायदों के बारे में कुछ और भी बताया है। क्या कुछ खास बातें हैं? हाँ, स्रोत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कुछ खास फायदे भी गिनाते हैं। अच्छा, दोनों के लिए? जी। जैसे वीर्य की रक्षा और वृद्धि, शरीर में स्थिर बल और पराक्रम का बढ़ना, और जितेंद्रियता यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू होना। जितेंद्रियता यानी सेल्फ कंट्रोल। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि स्रोत कैसे एक शारीरिक क्रिया को सीधे सीधे मानसिक स्थिरता से, बौद्धिक क्षमता से और यहाँ तक कि आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन स्रोतों को देखें तो प्राणायाम सिर्फ एक सांस लेने की तकनीक नहीं है। ये तो शरीर, मन और बुद्धि सबको साधने का एक शक्तिशाली जरिया बताया गया है। बिल्कुल। जिसके फायदे मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से शुरू होकर ज्ञान प्राप्ति तक जाते हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है जो हमें इन स्रोतों से मिलती है। क्या? ये जो विचार है कि सांस पर नियंत्रण पाने से शास्त्रों की समझ बढ़ सकती है और शायद आगे चलकर मुक्ति तक का रास्ता भी खुल सकता है, ये क्या बताता है? मेरा मतलब है शारीरिक अभ्यास
और उच्च ज्ञान या चेतना की अवस्था के बीच जो ये संबंध बताया जा रहा है, इसके बारे में प्राचीन दृष्टिकोण क्या थे? ये सवाल अपने आप में काफी गहरा है ना? इस पर सोचने की जरूरत है।